we had done some questions of mole concept and I hope all of you got it. And now in this video I will discuss some more questions of mole concept. हमारे पास calculate number of molecules present in 1 kilogram of oxygen. ठीक है, so हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसकी स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास होती है 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, किसमें फाइंड करने हैं, 1 किलोग्राम. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास ग्राम या किलोग्राम है तो हम स्टैंडर्ड क्या यूज करेंगे, उसका मास. तो ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन आपको कैसे पता लगेगा एटम है या मॉलिक्यूल. तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, मॉलिक्यूल. इसका मतलब हम इस ऑक्सीजन को क्या एज्यूम करेंगे, मॉलिक्यूल. ठीक है, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मींस O2. क्लियर. सो O2, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और 2 का कितना होगा 32. सो 32 ग्राम ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. क्लियर. अब पूछा किसमें है, 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम मींस 1000 ग्राम. सो 1000 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 into 10 raised to power 23 ओवर 32 into 1000. ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट करते हैं एक और टाइप. नेक्स्ट टाइप देखो, सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, अब देखो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है इसमें डिफरेंस, वहां पे हमने फाइंड किए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, लेकिन एक चीज नोट करो, यहाँ पे है क्या, सोडियम कार्बोनेट. ये एटम थोड़ी है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, मॉलिक्यूल्स. इसमें सोडियम के भी एटम्स हैं, कार्बन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं. सो उसने क्या बोला है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, कि सोडियम के भी फाइंड करो, ऑक्सीजन के भी या कार्बन के भी. ठीक है, सो देखो सबसे पहले हमें 5.3 के पीछे क्या लिखा है, ग्राम. इसका मतलब हमें सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास चाहिए. तो कैसे फाइंड करोगे आप इसका मॉलिक्यूलर मास, 2 into 23 plus 12 plus 3 into 60. सो 46 plus 12 plus 48. तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 6. सो 4 4 8 9 10. सो हमें हमारे पास आ गया 106 ग्राम. सो इसका मतलब क्या होगा, 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. क्या है सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल. सो इसमें 6.022 into 10 raised to power 23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स. अगर किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि 106 ग्राम में इतने एटम्स हैं तो वो गलत है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या है, मॉलिक्यूल. ठीक है, तो 106 में अगर इतने हैं, किसमें पूछा है उसने, 5.3 में. तो 5.3 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे. सो 6.022 into 10 raised to power 23 over 106 into 5.3. सो डेसिमल हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया 10. तो इसको सॉल्व कर लो, 22 53, ये क्या आ गया 2 और 2 के साथ ये कैंसिल एंड 3.01 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स आए 5.3 ग्राम में. क्लियर. अब देखो इसके बाद कैसे करना है. अगर हमारे पास देखो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में 3.011 into 10 raised to power 22 मॉलिक्यूल्स हैं, तो फाइंड क्या करना है, एटम्स ऑफ ईच टाइप. अब देखो 1 molecule of sodium carbonate has how many number of atoms. या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 1 molecule of sodium carbonate has how many number of sodium atoms. So sodium atoms कितने हैं, 2 atoms of sodium. ठीक है, तो कितना आया था हमारे पास, 3.011 into 10 raised to power 22 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे,
2 into 3.011 into 10 raised to power 22 एटम्स ऑफ सोडियम। तो ये आप यहाँ पे बताओगे कि हमने ये एटम्स किसके फाइंड किए हैं, सोडियम के, ठीक है। सिमिलरली 1 molecule of Na2CO3 contain 3 atoms of oxygen, ठीक है। सो इसका मतलब जितना आपका आंसर आया था मॉलिक्यूल्स का, तो वो था हमारे पास 3.011 into 10 raised to power 22 molecules। सो इसमें आएंगे 3 सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब कौन से रह गए, कार्बन के। तो 1 molecule of sodium carbonate contain 1 atom of carbon, ठीक है। So 3.011 into 10 raised to power 22 molecules contain 3.022 इतने atoms of carbon। क्लियर, ओके। सो इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब और देखते हैं टाइप, ओके। सो आई होप आप सबको समझ आ गया कि अगर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल से फिर एटम कैसे फाइंड करने हैं। जो मैंने कल करवाया था आपको जो वीडियो में, वहां पे क्या था कि अगर हमारे पास सीधा ही पूछा हो, देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी मॉल्ड कर सकते हैं। सपोज इसकी स्टेटमेंट ऐसे होती है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। सपोज यहाँ पे था, सपोज यहाँ पे है नंबर ऑफ एटम्स इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए, और उसके बाद जैसे इसमें हमने क्या किया है, सेपरेट सेपरेट फाइंड किए हैं, सोडियम के अलग से, ऑक्सीजन के अलग, कार्बन के अलग, ठीक है। लेकिन अगर इकट्ठे ही पूछे कि कितने एटम्स हैं, तो आपको मैंने करवाया था एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है बेटा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, इसमें कितने एटम्स हैं, 6, क्योंकि 2 सोडियम के, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो देयर आर टोटल 6 एटम्स। तो इसको सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप उसने मतलब दोनों वे से ही कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर तो उसने ईच टाइप पूछा है तो ईच टाइप के हिसाब से देखेंगे, और अगर उसने इकट्ठा पूछा है कि सिंपल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तो फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब हमने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सोडियम, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ना 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो पहले देखो क्वेश्चन कैसे होता था कि मास ऑफ सोडियम फाइंड करो, नंबर ऑफ एटम्स दिस मच है, क्लियर। लेकिन अब क्या है, मास ऑफ सोडियम फाइंड करना है कि किसका, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसका मतलब पहले हमें क्या चाहिए कि 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम में जितने एटम्स होंगे उसका हमने मास फाइंड कर, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में कि 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम के एटम्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखो एटम्स है, एटम्स की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स, क्लियर। अब 15 ग्राम किसका है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का मास हमें पता है कितना होता है, 40। सो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू दिस मच एटम्स। तो कितने में पूछा है उसने, 15 ग्राम। सो 6.022 into 10 raised to power 23 over 40 into 15, क्लियर। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया x एटम्स, ठीक है। कितने एटम्स आ गए, x एटम। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो अब इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया कि कैलकुलेट मास ऑफ एटम्स विच कंटेन x एटम्स, ठीक है। समझ आया, मतलब 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम के एटम्स कितने हैं, x एटम्स, ठीक है।
तो इसका मतलब उसने पूछा क्या कि उतनी एटम्स का मास बताओ सोडियम का कितना होगा, तो इसका मतलब x एटम्स का मास कितना होगा वो बताओ। तो कैसे करेंगे इसको, देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पहले क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन एटम्स की 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और क्या पूछा है उसने, मास ऑफ सोडियम। सोडियम का स्टैंडर्ड मास कितना होता है हमारे पास, एटॉमिक मास 23 ग्राम सोडियम, ठीक है। तो कितनी एटम्स का पूछा है, x एटम्स का, सो x एटम्स का कितना होगा 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू x, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लो, देन यू विल गेट द आंसर, क्लियर। सो आई होप आप सबको समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट कि इसको कैसे करना है, ठीक है। देखो एक चीज आपने नोट की, यहाँ पे मैंने 40 ग्राम इधर लिखा है, लेकिन यहाँ पे 23 ग्राम इधर लिखा है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, वहां पे यहाँ हमने क्या फाइंड करना था, एटम्स, सो एटम्स को राइट साइड लिखा, ठीक है। यहाँ हमने क्या फाइंड करना था, मास, सो मास को राइट साइड लिखा, क्लियर। अस एटम्स, आपने ये देखना है कि आपने क्या फाइंड करना है, अगर एटम्स फाइंड करना है तो एटम्स को राइट साइड लिख लो, अगर मास फाइंड करना है तो मास को साइड, तो मास को राइट साइड, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसे, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ABCD पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में है 0.5 मोल एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए पार्ट, क्या दिया हुआ है 0.5 मोल एटम्स। तो मोल की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 1 मोल, जैसे उसने लिखा है उसी वे से लिखो, 1 मोल एटम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। तो एटम्स की स्टैंडर्ड कंडीशन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो कितने में उसने पूछा है, 0.5 में, सो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5, क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या दे दिया, नंबर ऑफ एटम्स ही फाइंड करनी है, जो चीज फाइंड करनी है उसको क्या लिखते हैं राइट साइड में, सो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, तो सल्फर क्या है, एटम ही है, तो 3.2। अब सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, अब क्यों एटॉमिक मास लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्राम, पहले क्वेश्चन में क्या था मोल एटम, तो हमने 1 मोल लिया था, ठीक है। अब क्या है ग्राम, तो हम सल्फर का एटॉमिक मास लेंगे। तो सल्फर का एटॉमिक मास इज 32 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर में इतने एटम्स हैं, तो 3.2 में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 ओवर 32 इंटू 3.2। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स, ठीक है। अब देखो थर्ड टाइम, थर्ड में क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्लियर। अब देखो है यहाँ पर भी ग्राम, अब ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180, ठीक है। तो जो 180 है वो मॉलिक्यूल का मोलर मास है, वो क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मोलर मास। तो मोलर मास है और मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के आगे एटम्स नहीं होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही लिखोगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, 32 ग्राम ऑफ सल्फर इक्वल टू दिस मच एटम्स। तो अगर आप इसी क्वेश्चन में यहाँ पे सपोज 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू इतने एटम्स लिख दोगे तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो इतने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल्स ही देगा, ठीक है। उसके बाद कितने में पूछा है, 18 में, क्लियर। सो यहाँ पे आएगा कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 ओवर 180 इंटू 18, तो कितना आ गया 10। सो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो कितने एटम्स हैं इसमें, 24। सो एक में 24 एटम्स हैं, ठीक है।
तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको बोला है कि आप 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के साथ यहाँ पे एटम्स नहीं लिख सकते, तो अगर आप सपोज यहाँ पे एटम्स लिखोगे भी, लेट अस सपोज, तो इसको पता कैसे करना कि अगर एक ही टाइप में, अगर एक स्टेप में ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स, अगर सिर्फ ये नंबर लिखोगे तो मॉलिक्यूल्स लिखोगे, अगर इसके साथ 24 लिख देते हो तो वो क्या हो जाएंगे, एटम्स। ठीक है, सो फिर 18 ग्राम में कितने आएंगे, इंटू 18 इंटू 24 ऐसे। क्लियर, सो वो एक ही स्टेप में हो जाएगा। सो आपके पास चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। क्लियर, सो देखो लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.20 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से मॉलिक्यूल की बात की है, तो ऑक्सीजन को हम एटम नहीं एज्यूम करेंगे, इसको सोचेंगे तो इसको कैसे लेंगे, O2 की तरह। ठीक है, अब 0.20 मोल, मोल की कंडीशन 1 मोल molecule of O2 contain 6.022 into 10 raised to power 23 molecules। तो कितने में पूछा है, 0.20 में, so 6.022 into 10 raised to power 23 into 0.20। so suppose हमारे पास आ गए x molecules। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी देखेंगे, तो 1 molecule of O2 contain 2 atoms, so X में कितने होंगे, 2x atoms। ठीक है, जो आंसर यहाँ पे आया था उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे पहले हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड किए हैं, उसके बाद हम एटम्स करेंगे। ठीक है, सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें फिर थोड़े टफ न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।